नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में विपक्ष के द्वारा लगातार जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस दौरान बजट पेश हो रहा है और तभी से लगातार विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों का अनदेखा कर रही है। को लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अजीत पवार, बाला साहेब थोराट सहित कई विपक्षी दल के नेता मौजूद हैं। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं अंबरनाथ में एक कार गैरेज में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से गैरेज में रखी 8 से 10 कारें आग की चपेट में आने की वजह से जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना पर गैरेज मालिक ने जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। वहीं घरेलू और व्यावसायिक गैस की कीमतों में हुई वृद्धि पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विरोध जताया है। इसी मामले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। इसका मतलब घरेलू गैस सिलेंडर अब 1103 रुपए में मिलेगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा। इसका मतलब होटल में मिलने वाला सिलेंडर 2272 रुपए का मिलेगा। ये सब चीजें एक चीज बताती हैं कि जो सामान्य रूप से आदमी चाय की टपरी पे चाय की कटिंग पीता है, अब शायद उसको डबल कीमत चाय की कटिंग की देनी पड़ेगी। अब परिवार के साथ होटल में जाकर चाइनीज या बिरयानी खाना तो दुर्लभ ही हो गया। अच्छे दिन का वादा करने वाली मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि देश की जनता महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। गैस सिलेंडर की दामों के अंदर इजाफा, इसका मतलब गृहिणी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमारे देश का जीडीपी विकास दर जिसको कहते हैं, पिछले 3 महीने में 4.4% पे आ चुका है और यही जीडीपी पिछले साल 5.4% था। देश के अंदर मंदी की लहर आ रही है और इसे कोई नकार नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है, मोदी सरकार के लिए शेर है, अब किस किस सितम की मिसाल दूं मैं तुमको। वहीं गुजराती मॉडल को बदनाम करने वाले उसके प्रेमी को कांदिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर अपनी प्रेमिका की प्रोफाइल फोटो लगाकर उसके पति और बेटे का मोबाइल नंबर डालकर उसे अवैध संबंध के बारे में झूठा प्रचार कर रहा था। मॉडल की शिकायत पर कांदिवली पुलिस ने मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने और उसे बदनाम करने की धारा के तहत आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए मयांक कारिया को गुजरात के गिर सोमनाथ लाल से गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 16 फरवरी 2022 को एक महिला कंप्लेनेंट है, जिसके कंप्लेंट से कांदिवली पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 103/2023 कलम 354D 500, 504, 506 और आईटी के 67A एक कलम लगा के गुना रजिस्टर किया था। इसमें जो वांटेड एक्यूज है वो फरियादी के पति को उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट करके और फ़ोन करके उसको गाली गलौज और धमकी देता था। एक बनावट फेसबुक का आईडी तैयार करके वहीं डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले के डिंडोरी, समनापुर, अमरपुर, करंजिया, बजाग ब्लॉकों का एक साथ सामूहिक रूप से भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 जोड़ों का विवाह पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया। 300 दूल्हों की बारात गायत्री मंदिर से निकलकर नगर में गाजे बाजे के साथ परेड मैदान पहुंची, जहां पर 300 जोड़ों का विवाह जो है वो संपन्न कराया गया और इस दौरान अधिकारियों ने भी इस सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
वहीं अगली खबर सोनभद्र से है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को चौपन CHC पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं कलेक्टर विनीत नंदवार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जिले के इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी में शामिल हुए। वहां पहुंचे बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। इस साल वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान की थीम पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करने के साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। वहीं छत्तीसगढ़ के मशहूर हिल स्टेशन माउंटबेटन में रहने वाले मांझी समुदाय के भैंसा गोत्र के परिवारों में बारात आने से पहले कीचड़ में लौटने की परंपरा है और इस दौरान एक दूसरे से लड़ते भी नजर आते हैं और थक जाने के बाद उन्हें हटाया जाता है, जिसके बाद बारात का स्वागत किया जाता है। वहीं ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की टीम की तरफ से एक विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन शासकीय हाई स्कूल कुलीपोटा जांजगीर में किया गया, जिसमें पूरे जांजगीर चांपा जिले के स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विशेष सम्मान APJ अब्दुल कलाम विज्ञान सम्मान से नवाजा गया। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा की तरफ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और जनता कांग्रेस जे अध्यक्ष बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में बस्तर के विकास संदर्भ में आवश्यक अपने समस्त जन मुद्दों को लेकर 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। कलेक्ट्रेट का घेराव था। ये वो मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो एक आम नागरिक के हैं। आज बस्तर की जनता आवास मांग रही है, बस्तर की जनता रोजगार मांग रही है, बस्तर की जनता पट्टा मांग रही है, बस्तर की जनता पेंशन मांग रही है, बस्तर की जनता अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मांग रही है। और कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार बस्तर को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देख रही है, उन्हें जगाने के लिए कि अगला चुनाव धर्म के नाम पर नहीं मुद्दों पर होगा और वो मुद्दे जनता के होंगे, गरीब के होंगे। इसको लेकर आज का कलेक्टर घेराव है और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, धर्म के नाम पर बस्तर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसके पीछे बीजेपी और RSS का हाथ है। और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, उनको ठोस कदम उठाने थे, लेकिन जहाँ एक तरफ भाजपा बारूद बिछाने का, चिंगारी लगाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के इस आग को हवा देने का काम कर रही है। जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से की जा सकती है, उसकी विचारधारा से की जा सकती है कि धर्मनिरपेक्ष होकर वो हर वर्ग को संवैधानिक संरक्षण देगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है बस्तर में। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि नक्सलवाद से एक ज्यादा भयानक स्थिति यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाती है। धर्म के नाम पर बस्तर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। रायबरेली में चोरों को पुलिस का खौफ नहीं है। रात में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान से लाखों का सामान चोरी कर लिया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अमरीशपुरी कॉलोनी के पास का है, जहां बेखौफ चोरों ने सुभाष नगर की मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर 15 एंड्रॉइड मोबाइल चोरी कर लिया। फिलहाल दुकानदार की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरी दुकान पे चोरी हो गई सर। क्या किया गया? सारे एंड्रॉयड सेट जितने लगे हुए थे सारे चोरी हो गए, जिसमें कि 16 मोबाइल थे, एक बचा है, बाकी 15। लगभग कितनी कीमत में होगी? सर जी कोई 6000 का है, कोई 12000, कोई 15000 के हैं। इसी तरह से अलग अलग सेट हैं, अलग अलग रेट हैं।
लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 1.25 लाख की मेरी दुकान पे चोरी हो गई सर। खबर बुलंदशहर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 2.5 साल के मासूम नितिन लापता हो गया है। हालांकि सीओ सयाना समेत 5 थानों की पुलिस नितिन की तलाश कर रही है। बता दें कि सयाना, औरंगाबाद, बीबी नगर, नरसैना और स्थानीय पुलिस नितिन की तलाश कर रही है। वहीं घने खेतों में मासूम नितिन को तलाशने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर एक की मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार घायल बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम महेश कुमार है जी। महेश कुमार जी, कैसे हुआ ये हादसा, पता चला? ये सर खुर्जा जंक्शन रूबस पचकाई गांव से अब बहन के यहाँ पर मीग मिठाई का त्यौहार देने जा रहे थे। तभी लौटते समय इनको जंक्शन पर जो लोकल बस चलती हैं जेवर से आती साइड में एक्सीडेंट मार दिया। जो है कहाँ रहती हैं? खुर्जा जंक्शन पर रहती हैं। क्या हुआ है हादसे में? कोई हताहत हुई? एक जो है सुनील नाम का लड़का एक्सपायर हो गया है और जीतू नाम का लड़का घायल है। एक ही गांव के रहने वाले हैं। अगली खबर मुंबई के ठाणे से है, जहां बिजली के खंभे से एक कार टकराने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां हत्या करने की नीयत से मारपीट करने वाले एक नाबालिग और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया। वहीं रायबरेली में फसलों के साथ इंसानों के लिए भी आवारा जानवर काल बनते जा रहे हैं। सड़कों पर काल बनकर दौड़ रहे आवारा जानवर अलग अलग 2 हादसों के कारण बन चुके हैं। हाल ही में आवारा मवेशियों के टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है। तीनों लोगों की मौत आवारा मवेशियों के टकराने से हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी जो हमारे पास अभी एक पश्चिम गांव का एक पेशेंट लेके आए हैं साथ वाले, और उसको सिर पे थोड़ी चोटें हैं और साथ वाले यही बता रहे हैं कि उसकी स्कूटी बाइक जो जिससे जा रहा था वो स्लिप कर गई है। और अभी मुआयना करने के बाद समझ में आ रहा है कि उसके सिर पे एक इंजरी है, बाकी तो खरोचे हैं, गंभीर अवस्था में नहीं लग रहा है। अभी जो ये पश्चिम गांव राम लखन सिंह के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया इनका? अर्पित सिंह नाम है। और ये कोटवा विद्यालय जो है जा रहे थे, रास्ते में गिर गए हैं तो चोट आ गई। किस गाड़ी से गिरे? एक स्कूटी चला रहे थे, लड़े किसी से नहीं, स्लिप हो गई, गिर। वहीं अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में बाल मेला सीखने सिखाने के उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अंबिकापुर ब्लॉक के 3 संकुल के बच्चे आए हुए थे। स्कूल के बच्चों ने इस बाल मेला आयोजन में हिस्सा लिया और अपने हुनर को दिखाते हुए अलग अलग तरीके की चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, पंचर बनाना, भाषा की गतिविधियां और गणित से संबंधित फजल जोड़ना, जोड़ घटाव बनाया। इस बाल मेले का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के बाद बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, जिसके बाद बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिसको देखते हुए आज के दिन बाल मेला आयोजित किया गया। कोरोना काल चल रहा था पिछले 3 सालों से, उसके कारण बच्चों का लर्निंग लॉस हो गया था। जो सीखने की क्षमता थी वो स्लो हो गई थी, या प्रॉपर स्कूल नहीं लगे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बच्चों पे हुआ था। तो अब चूंकि हमारे विद्यालय मुख्य धारा में लौट आए हैं और बच्चों का जो 3 साल में लर्निंग लॉस हुआ है, तो बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहे करके ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें शिक्षक और बच्चों ने मिल के जो हैंड्स ऑन मटेरियल तैयार किए हैं, उसके माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इसमें बच्चों के लगभग सारे सब्जेक्ट को लेके एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। साइंस है, मैथ्स है, साइंस में फिजिक्स को लेकर के है, भूगोल है। आज यहाँ पर बाल मेला का कार्यक्रम चल रहा है और जिस काउंटर पे हम लोग अभी खड़े हैं वो लैंग्वेज का काउंटर है, यानी भाषा की दुनिया, और इसमें भाषा से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां हैं। और हमने इस काउंटर पे पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के सभी तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है कि बच्चे यहाँ पर उस पर बात कर पाएँ, मज़ेदार गतिविधियाँ कर पाएँ। जैसे हमने जो छोटे बच्चे हैं वो अल्फ़ाबेट से अपना नाम बना रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर चित्र देखकर कहानियाँ लिख रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर स्टोरी पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने चकमक जैसी जो कॉमिक्स होती हैं वो रखे हैं और बच्चे उसको देख के बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। कुछ बड़े बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने एक पिक्चर दे दिया है और उस पिक्चर को देख के, जैसे रेलवे स्टेशन का दृश्य है या किसी बाजार का या किसी मेले का, और वो उसको देखकर वो क्या फील करते हैं, उनके क्या अनुभव है, उसको वो एक कहानी के रूप में लिख के। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए सांप्रदायिक सद्भावना, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला संयुक्त कार्यालय में कलेक्टर विनीत नंदवार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चर्चा की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK बर्मन, SDM और धार्मिक गुरु भी मौजूद रहे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां ऊर्जाधानी क्षेत्र में 28 फरवरी 2023 को राज्यपाल मंगू भाई पटेल का सिंगरौली जिले के परहपान हवाई पट्टी पहुंचने पर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद पटेल ने आदिवासी परिवारों से मुलाकात की और शासन की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। समाज की बंदिशों ने आज एक परिवार को घर से नहीं बल्कि गांव से बेघर कर दिया। ऐसा ही मामला सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड से सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग की वजह से पूरा परिवार बेघर हो गया है। दरअसल लुंड्रा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम आगासी में अगरिया परिवार रहता है, जहां बेटे के प्रेम प्रसंग की वजह से गांव वालों ने पूरे परिवार को घर से बेघर करने के साथ उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से परिवार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। इधर अगरिया परिवार की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज की गई तो थानेदार ने मारपीट होगी तब रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहकर मामले को टाल दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचा, जहां वकील के माध्यम से सरगुजा SP से इस मामले की शिकायत की। गांव है, लुंड्रा थाना अंतर्गत पड़ता है। वहां पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनको घर से बाहर सामान फेंक दिया गया है और उन पर कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आवेदन पत्र दिया है और उस आधार पर इसमें अग्रिम विवेचना और अग्रिम जांच के लिए हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसमें विधिवत जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उन पर करें। जो प्रारंभिक जो पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो परिवार है वो कुछ वर्षों से वहाँ पर रह रहा है और उनके द्वारा यह बताया भी गया है कि ये शासकीय ज़मीन में मकान बना कर रहे हैं, जिसमें गांव वालों को भी आपत्ति थी और उन्हीं का जो पुत्र है, जो प्रार्थियां हैं, उनका जो लड़का है वह गांव की किसी लड़की के साथ भागा हुआ है, जिस पर से गांव वालों में कुछ लोगों को आपत्ति है। उस आधार पर गांव वाले उनका एक विरोध कर रहे थे। इसके आधार पर इन लोगों के बीच में बैठक भी हुई थी। एक बार इससे पहले भी एक बार पुनः ऐसी घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसको लेकर गांव वालों को आपत्ति थी। उस आधार पर थाना प्रभारी को इसमें निर्देशित किया गया है कि गाँव में जाकर लोगों से इस संबंध में पूछताछ कर वास्तविक स्थिति। आगासी गाँव का है तो इनके वयस्क लड़की है और इनके लड़के से शादी करना चाहती है और उसी के साथ में रहना चाहती है। 1-2 बार वापस कर भी चुके हैं सब, फिर इसके बाद आए और वो सब भाग गए। तो इन लोग रिपोर्ट करने के लिए आए थे इस उद्देश्य से कि हम लोग थाने में गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो यहाँ पे आ गए अंबिकापुर में SP साहब के महोदय के पास आवेदन देने के लिए कि हम थाने में 112 में फ़ोन किए तो शायद कोई आदमी है, वो गाँव का कोई लीडर है, वो उनको दिखाया कि तुम्हारा TI से बात हुआ है और दिखाने के बाद में उसे वापस भेज दिया। आगासी गाँव के दरबार में बुलाए थे सुबह, उसके बाद गए थे दरबार में, तो वहाँ से दरबार में गए थे तो लड़की लड़का तो भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ भागे हैं। मेरा भाई है वो, लेकिन लड़की लड़का वाला तो बातें नहीं किए हैं। उन लोग डायरेक्ट बोल रहे थे कि नहीं घर को खाली करो, ऐसे कह के पूरा एकजुट होके
और हम लोग को ले गए घर। मेरे पापा को आगे आगे करके ढकलते हुए ले गए घर। उसके बाद जाने के बाद ज़बरदस्ती कर रहे थे कि नहीं घर को खाली करो कह के, पूरा आदमी लोग। तो हम लोग बोले कि हम लोग खाली नहीं करेंगे। फिर उन्हीं लोग पूरा खाली किए हैं, फेंक दिए हैं पूरा बाहर में। फेंकने के बाद पूरा ताला भर दिए हैं दोनों तीनों तरफ को। परसों दिन रात को दरबार बुलाए थे 8:30 बजे रात को, और बात तो हम लोग से कुछ नहीं पूछे, एक दो शब्द बोले और मारने के लिए पूरा गांव वाले आ गए एकदम सामने, मारो मारो कह के। फिर हम लोग आ गए वापस घर में, और वापस आने के बाद सुबेरे हम लोग थाना में गए। थाना में जाने के बाद पुलिस वाले बोले कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों रिपोर्ट करने के लिए आए हो, जब मार देंगे काट देंगे तब आना, ऐसे बोले। परसों दिन रात को दरबार बुलाए थे 8:30 बजे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए